मोहित यूसुफ साहब ने वहाँ के जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की, इसके अलावा कुछ लोगों से मुलाकातें की और खैर कोई ख़ास ऐसी बात जिसे कहते हैं कि वो नज़र नहीं आई। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं किया गया। देयर इज नो टॉक ऑन टीटीपी, देयर इज नो टॉक ऑन बॉर्डर। उन लोगों ने जो पहले क्लेम किया था ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने या बाकी उनके जो सरकार के लोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बात वही की वही है कि भाई ऐसा नहीं होगा। मतलब फेंसिंग हमें न पहले एक्सेप्टेबल थी और फेंसिंग न इस वक्त हमें एक्सेप्टेबल अब है। आप लेवल देखिए कि वो समझ रहे हैं पाकिस्तान का एनएससी आ रहा है तो सो व्हाट भाई, सो व्हाट ना कि एक्टिंग डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिला दिया, ठीक है जी। और ठीक है जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलता? ब्रिगेड साहब, हमें तो बताया गया था कि जब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हिंदुस्तान का और हमारे मुखालफिन जो अफगानिस्तान को एक हेवन प्लेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तो बढ़ गई ना, मसाइल बढ़ गए, अशरफ गनी से ज़्यादा तालिबान में बढ़ गए। डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जो है इज ए अमेरिकन फ्रेंड, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग S-400 और अमेरिकन साइलेंट है इसके ऊपर। सो आप इमेजिन कर लें उसमें हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस आज भी इतना है कि वहां पे उनके कोई लोग मौजूद नहीं है और फिर भी वहां पे उन लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमसे काफी आगे हैं काबुल में आज भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बता रहा है कि पाकिस्तानी एनएसए मोहित यूसुफ का अफगानिस्तान दौरा पूरी तरह से नाकाम रहा। तालिबान ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इस दौरे के दौरान टीटीपी और ड्यूरेंट लाइन पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इस दौरे में तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर डिस्कशन करने से भी मना कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ की मुलाकात सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हुई और उन्हें सिर्फ एक कमेटी बनाने पर कहकर ही वापस भेज दिया गया। मोहित यूसुफ के इस नाकाम दौरे से पाकिस्तानी मीडिया तिल मिलाया बैठा है और उसने इमरान खान और मोहित यूसुफ को आड़े हाथों लिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मोहित यूसुफ साहब ने वहाँ के जो नायब प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की, इसके अलावा कुछ लोगों से मुलाकातें की और खैर कोई ख़ास ऐसी बात जिसे कहते हैं कि वो नज़र नहीं आई। लेकिन ये कहा गया कि कहानी जो है वो फेंसिंग जो हो रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, यानी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, वहाँ पर कहानी घूमती रही। लेकिन जो थोड़ी बहुत इत्तलाआत आ रही हैं तो उसमें यही है कि उन लोगों ने जो पहले क्लेम किया था ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने या बाकी उनके जो सरकार के लोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बात वही की वही है कि भाई ऐसा नहीं होगा। मतलब फेंसिंग हमें न पहले एक्सेप्टेबल थी और फेंसिंग न इस वक्त हमें एक्सेप्टेबल है। हालांकि पाकिस्तान में एक और कहानी चल रही है कि भाई फेंसिंग हो रही थी और फेंसिंग होगी, लेकिन कैसे होगी ये कोई नहीं बताता कि कैसे होगी और कब होगी। खैर मतलब विजिट हुआ, क्योंकि विजिट एक और वजह से भी हुआ, एक काफी प्रेशर क्रिएट हुआ था। मतलब मोहित यूसुफ साहब और बाकी जो उनकी टीम के लोग हैं, उसकी वजह यह है कि जब लास्ट टाइम कैंसिल हुआ था बिल्कुल जाते वक्त एंड टाइम पे, तो उसके बाद एक बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ था और वो ये था कि भाई शायद अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है तालिबान की, वो बात नहीं करना चाहती। तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो ये हुआ कि ये भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो विजिट है ये हो जाए और फाइनली ये हुआ। और यहाँ पे भी फॉरेन ऑफिस में जब भी जो वीकली ब्रीफिंग होती है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं ये सवाल उठाते हैं कि सर फेंसिंग का क्या होगा। यही सवाल इफ्तिखार बाबर साहब से, जनरल इफ्तिखार बाबर साहब जो DGISPR हैं, उनसे भी ये सवाल किया गया जंग के एक जर्नलिस्ट की तरफ से कि सर क्या होगा, तो उन्होंने कहा नहीं होगा। ये कैसे होगा? अब मतलब वही बेहतर जानते हैं क्योंकि बॉर्डर पे वही होते हैं, मैं और आप तो होते नहीं हैं, हम तो उनसे जो सुनते हैं उसी पे बात करते हैं। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कैसे होगा और कब होगा। अभी तक यानी आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं आपस में,
इस वक्त तक कोई क्लैरिटी नहीं है फेंसिंग के हवाले से। बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है उस वक्त से लेके अभी तक मुख्तलिफ औकात में हमारे बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट्स हो रही हैं। मतलब तोरखम पे थोड़ी सी कम है, लेकिन स्पिन बोल्दक जो बलूचिस्तान के साथ हमारा उनका बॉर्डर, स्पिन बोल्दक उनका इलाका है, चमन हमारा है, तो वहां पर भी ये इश्यूज चल रहे हैं। खैर मुईद यूसुफ साहब ने दौरा कर लिया, इमरान खान साहब ने एक दफा फिर कहा है कि यार दुनिया हेल्प करे अफगानिस्तान की, लेकिन हम उनके दिलों को नहीं जीत सके। ये बात मेरे लिए एक तजस्सुस है जो अभी तक कायम है और शायद कायम रहेगी कि वहाँ के लोग आप अगर इतना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोग आपको नहीं चाहते। ये असल मुद्दा है और ये असल प्रॉब्लम है जिसको मेरे ख्याल सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और शायद इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान या दिल्ली बिल्कुल अलग करके है, लेकिन वहाँ अब भी सॉफ्ट कार्नर मौजूद है उनकी हुकूमत में भी और उनकी आवाम में भी, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है, डिफरेंट सिचुएशन है। तो उसमें हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस आज भी इतना है कि वहाँ पे उनके कोई लोग मौजूद नहीं है और फिर भी वहाँ पे उन लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमसे काफ़ी आगे हैं काबुल में आज भी। क्या पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान की मदद करते रहना है या अफगानिस्तान हमारी भी कोई बात सुनेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो सारा टाइम अफगानों का तो सोच रही है लेकिन पाकिस्तान का नहीं वो सोच रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि मोईद यूसुफ साहब की अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, हसन खून साहब से। आई डोंट नो, आई शुड हैव चेक्ड बिफोर दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोईद यूसुफ साहब की उनसे मुलाकात हुई है। सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इटर खाता है, ठीक है। अब आप लेवल देखिए कि वो समझ रहे हैं पाकिस्तान का एनएससी आ रहा है तो सो व्हाट भाई, सो व्हाट ना कि एक्टिंग डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिला दिया, ठीक है जी। और ठीक है जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलता? प्राइम मिनिस्टर जाके कतर मिलता है। वो जो मुल्ला हसन खून साहब हैं वो कतर जाके तरले पाते हैं ना, उन्होंने पता है तू रियाल शाल अच्छे लब बन गए, डॉलर मिलेंगे, कुछ और होगा, अरबियों के तरले करो। पाकिस्तानियों से क्या मिलना है हमें? ये तो हमें उस तरह पैसा नहीं दे सकते। और उनको चाहिए था कॉल ऑन करते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, अगर वो इतने ही हमारे से मुखलस हैं। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा, वो खुद क्यों नहीं हसन खून यहाँ पे आए? किसी बहाने कुछ ना कुछ जरूर रशियन की सपोर्ट इंडिया को होगी, बिकॉज रशिया डिस्पाइट द फैक्ट, आई वाज टॉकिंग टू समवन वेरी सीरियस सीनियर हियर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया जो है इज ए अमेरिकन फ्रेंड, बट दे आर ऑल्सो गेटिंग S-400 और अमेरिकन साइलेंट है इसके ऊपर। सो आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा ये एक डेवलपमेंट है और ये किस तरह की चीज़ है, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं किया गया। देयर इज़ नो टॉक ऑन TTP, देयर इज़ नो टॉक ऑन बॉर्डर। एक ही टॉक है कि जी हाँ, बात हुई है कि जी हमने जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, अफगानियों को कैसे आने देना, अफगानियों को सोचना है। यानी कि हमारी हुकूमत अफगानियों को सोच रही है, पाकिस्तान का नहीं सोच रही।